क्या ऐसा हो सकता है कि कागज पर लिखे कुछ शब्द हकीकत में एक पूरे पहाड़ को ही मिटा दें? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली की कानूनी परिभाषा ही बदल दी है। तो चलिए समझते हैं कि इस बदलाव का जमीन पर असल में क्या मतलब है। देखिए, ये कोई किताबी सवाल नहीं है। क्या सच में कलम के एक स्ट्रोक से एक पूरी की पूरी माउंटेन रेंज कानूनी तौर पर गायब हो सकती है? यही वो सवाल है जो इस पूरे फैसले के केंद्र में है। तो हुआ ये है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया है और इस जजमेंट ने अरावली को कानूनी तौर पर डिफाइन करने के लिए एक बिल्कुल नया और बहुत ही स्पेसिफिक फ्रेमवर्क तैयार किया है। तो सवाल उठता है कि कोर्ट ने ऐसा किया क्यों? देखिए, इसके पीछे मकसद ये था कि उस इलाके में संरक्षण यानी कंजर्वेशन और माइनिंग से जुड़े जो नियम हैं उनमें एक क्लैरिटी लाई जा सके। और ऐसा करने के लिए उन्होंने दो खास टर्म्स के लिए नए क्राइटेरिया बनाए, अरावली हिल और अरावली रेंज। तो चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि अब कानूनी तौर पर किस चीज़ को अरावली हिल माना जाएगा। तो पहला और सबसे सीधा नियम है ऊंचाई का। किसी भी जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को अरावली हिल तभी माना जाएगा जब वो अपने आसपास की जमीन से कम 100 मीटर ऊंचा हो। ये एक बिल्कुल साफ, नापा जा सकने वाला नियम है। अच्छा, तो ये तो हो गई एक अकेली पहाड़ी की बात। लेकिन एक रेंज में तो कई पहाड़ियां होती हैं ना? तो कोर्ट ने एक रेंज को कैसे डिफाइन किया है? और यहीं पर दूसरा नियम सामने आता है, वो है नज़दीकी का। एक अरावली रेंज कहलाने के लिए कम से कम 2 ऐसी पहाड़ियां होनी चाहिए जो 100 मीटर की ऊंचाई वाला पहला नियम पूरा करती हों, और साथ ही वो एक दूसरे से 500 मीटर के दायरे में हों। तो इसे ऐसे समझिए, ये एक तरह का 2 पार्ट टेस्ट है। पहले ऊंचाई चेक होगी, क्या वो 100 मीटर से ज्यादा है? फिर नज़दीकी देखी जाएगी, क्या 500 मीटर के अंदर कम से कम एक और क्वालिफाइंग पहाड़ी है? अगर इन दोनों सवालों का जवाब हाँ है, तो ही उसे कानूनी तौर पर रेंज माना जाएगा। ओके, तो नियम तो समझ आ गए, पर सवाल ये है कि ये इतने ज़रूरी क्यों हैं? क्यों इस नई परिभाषा को लेकर एक्सपर्ट्स और एनवायरमेंटलिस्ट के बीच इतनी चिंता है? चलिए अब इसके असली असर को समझते हैं। तो असल में ज़मीन पर इन नए पैमानों का, इन नए मापों का मतलब क्या निकलता है? इनका असल दुनिया पर क्या असर पड़ता है? 90%। बस ये एक नंबर इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। और ये बात सच में चौंकाने वाली है। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि राजस्थान और दूसरे राज्यों में जो अरावली का पूरा इलाका है, उसका लगभग 90% हिस्सा उन पहाड़ियों से बना है जो 100 मीटर से कम ऊंची हैं। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि इस पर्वतमाला का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा अब शायद कानूनी प्रोटेक्शन के दायरे से ही बाहर हो जाएगा। तो असल चिंता की बात यही है, जिसे हम और आप हमेशा से अरावली रेंज मानते आए हैं, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा अब शायद कानूनी सुरक्षा के लिए क्वालिफाई ही नहीं करेगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि कानूनी परिभाषा में एक छोटा सा बदलाव भारत की सबसे पुराने इकोसिस्टम में से एक पर बहुत बड़ा असर डाल सकता है। ये हमें याद दिलाता है कि कैसे कानून में लिखे शब्द असल दुनिया को बदल सकते हैं। और आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। हम अपनी कुदरती विरासत को बचाने और आर्थिक विकास की ज़रूरतों के बीच एक सही संतुलन कैसे बना सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है, लेकिन इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।